यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो। स्वामी शिवानंद का एक वाक्य पराजय के प्रवृत्ति को परास्त करो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की जिंदगी को बदल दिया। आर.बी. ठाकुर। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजन निखार शिविर अंतर्गत योग, मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, व्यक्तित्व विकास, ब्यूटिशियन, संगीत और नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। मधुबनी जिला के बेलगाम अपराधियों द्वारा खजौली विधानसभा के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में विगत 1.5-2 महीने के अंदर बेलगाम अपराधियों द्वारा 6 लोगों की नृशंस से हत्या कर देने का मामला सामने आया था। स्थानीय पुलिस के निष्क्रिय रहने और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण बासोपट्टी प्रखंड महागठबंधन द्वारा बासोपट्टी पुलिस प्रशासन के व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आगामी 8 जुलाई को प्रदर्शन के लिए बुलाई गई है। महागठबंधन की बैठक का नेतृत्व करते पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या का समाधान किया। इस अवसर पर जनता की समस्या के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किए। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत सैयद शाह का 7वां बरसी पर मिलाद उन नबी का आयोजन किया गया। इस मौके पर अकीकतमंदों की भारी संख्या में भीड़ जुटी। वही मिलाद उन नबी की शुरुआत की गई मिलावत कुरान से स्थानीय खानका समरकांदिया रहमगंज दरभंगा में। वही इस मौके पर बाबू हुजूर भी मौजूद रहे। वही सियासत का जिक्र करेगा, वही नेता का जिक्र करेगा, वही कुर्सी का जिक्र करेगा। अगर तिजारत से उसका ताल्लुक है वो तिजारत का जिक्र करेगा, अगर तालीम से उसका ताल्लुक है तो क्या करेगा। सिर्फ जन्नत के कलियर करने से मिलने वाला नहीं। अगर आपको हमको आखिरत की कामयाबी दरकार है तो दरकार ही है। कब्र के अज़ाब से बचना चाहते हो, मैदान माशर के गर्मी से बचना चाहते हो तो क्या करना होगा। सुनने के बाद चाहे अकीदे के ताल्लुक से आप सुन ले, चाहे आमाल के ताल्लुक से आप सुन ले, उस पर क्या करना होगा, अमल करने के लिए कोशिश करना होगा। उसको जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। ये अल्लाह ने जो वलियों का जमात आप हमारे सामने मबूस पैदा किया, अता किया है और फिर हम लोग उसके उर्स में हाजिर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उर्स में हाजिर हो गए, तकरीर सुन लिया, पुरुष बात कर लिया है, चादर पेश कर लिया, फूल का चादर चला दिया, अगरबत्ती चला दिया तो आपके और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
ये उसका मतलब हरगिज नहीं। उसका मतलब ये है कि आप जिस बोले कि मुर्गा बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, अकीदत और मोहब्बत के साथ उसकी जिंदगी को समझना पड़ेगा, उसकी जिंदगी का मुताया करना पड़ेगा, उसकी तकवा और परहेज़गारी को आपको सुनना पड़ेगा। और फिर सुनने के बाद, समझने के बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप क्या करें। सिर्फ कब्रों को साथ में लेकर के न जाए, लुकमाना को साथ में लेकर के न जाइए, तेल का बोतल, पानी का बोतल का साथ में लेकर के न जाए, बल्कि उस साहिब मज़ार की नमाज को साथ में लेकर के जाइए, उसकी तकवा और परहेज़गारी को लेकर के जाइए, उसके कुरान की तिलावत को लेकर के जाइए। अगर आपने उसकी नमाज को लेकर के गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दुनिया की जिंदगी में भी आपको कामयाबी मिलेगी। उस बुजुर्ग के फयूज़ और बरकत से मुस्तफीद होंगे और कल तो माशर आपका आशा उस बुजुर्ग के साथ हो गया। इसलिए कि हुजूर फरमाया कि दुनिया में जिसके साथ जो मोहब्बत करेगा, कल बरोज माशर हशर उसी के साथ मुस्तफ होगा। तो काफी हो चुका है, आप लोग सुनते और कब कर। तो मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की है, शामिल आयत मुबारक में जिक्र करने का हुक्म दिया है। जिक्र तो सब कोई करता है, जिक्र मुख्तलिफ है। हर इंसान जिस शोबे से, जिस इंसान का ताल्लुक है, उस शोबे से उसका जिक्र चल रहा है, उसे जिक्र में लगा हुआ है। मसलन कोई इंसान सियासत से उसका ताल्लुक है, नेता है, सियासतदान है, चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक है। पुरानी किताबों में इतना ही लिखा हुआ है। हमारे उलमा ने बस बयान कर देते, आलिम समझे ना, मौलाना समझे ना, तो नहीं समझे। शायद हम तो रखो, अब मतलब हुआ क्या? 65 ग्राम, 65 भरी चांदी की जो कीमत है, यूं समझिए कि 2024 के रेट में, आज के डेट में जो शख्स 48,000 रुपए का मालिक है, वो शायद लिखा 48,000 शायद से बैंक में जमा हो, या 48,000 के जेवर उनके बाल बच्चों के, उनके बीवी बेटी बहू वगैरह के गले में हो। जो जेवर औरतों के गले में है, उस पर भी ज़कात फर्ज है, अगर उस वजन तक पहुंच जाए तो 48,000 रुपए आज जिनके घर में सोना चांदी है, या उतना पैसा बैंक में जमा है, या उतने पैसे की बिजनेस है, तो शायद मेरे साहब है, साल में एक बार उस पर ज़कात निकालना फर्ज है। और अगर ज़कात नहीं निकालेंगे तो मैदान महशर में छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुरान में आता है, इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ, ये नहीं कि कुछ खाएंगे। बीती रात दरभंगा में हुई बारिश से दरभंगा शहर के विभिन्न सड़कों और चौक चौराहों पर बारिश ने पूरी तरीके से डुबा डाला है। शनिवार की देर रात लगभग आधे घंटे की हुई बारिश में मानो पूरा शहर ही जल जमाव से तैरता नजर आ रहा था। दरभंगा नगर निगम शहर वासियों को जल निकासी से निजात दिलाने की बात कह रही है। इसको लेकर तरह तरह के आश्वासन भी मिलता रहा है, लेकिन जब जब बारिश होती है तब तब दरभंगा शहर के सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भले ही न्यूज़ चैनल दिखाते समय उन सड़कों से पानी का निकासी हो गया हो, लेकिन फिर भी किसी भी दिन बारिश हो तो दरभंगा शहर सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है।
इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, पूरा जीतता है पानी। जाना ऑस्ट्रेलिया ना ये 50 रुपये का भाई 50 का ना दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पीएसएम विभाग में बायोमेट्रिक्स वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रेनिंग आयोजित किया गया। जिम ट्रेनिंग कार्यक्रम के डीएमसीएच के विभिन्न विभागों से आए नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग में भाग लिए। ये थोड़ी सी बारीकी है जो समझने वाली है। दूसरा, येलो में सर ने कहा कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट जो होता है, जो भी लिक्विड वेस्ट हुआ उसमें जो भी केमिकल वेस्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक सॉलिड केमिकल वेस्ट होता है, एक लिक्विड केमिकल वेस्ट होता है। तो सॉलिड केमिकल वेस्ट को एज सच आप कहाँ डालेंगे? येलो में डालेंगे। लिक्विड केमिकल वेस्ट जो होता है, सॉलिड केमिकल वेस्ट का एक एग्जाम्पल बताइए। एक निकल गया, बाहर निकल गया, है ना, बाहर निकल गया तो मरकरी को रीयूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक क्रिस्टल आता है, वो हो गया, तो वो सब हमारा सॉलिड केमिकल वेस्ट हुआ। हाँ, उसको हम लोग सीधा येलो में डालें। जो लिक्विड केमिकल वेस्ट हुआ, जैसे बीटाडीन सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करना है। बीटाडीन सॉल्यूशन ज्यादा लंबे समय तक रखिएगा तो कंटामिनेट कर जाता है। सेवलॉन को लंबे समय तक रखिएगा तो कंटामिनेट कर जाएगा। तो आप कहाँ डालेंगे? हाँ, पहले प्री ट्रीटमेंट करेंगे। जो प्री ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, पहले प्री ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग येलो में डालते हैं। प्री ट्रीटमेंट सब बता चुके हैं। ईटीपी जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। इफ्लुएंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ्लुएंट? लिक्विड वेस्ट इज नोन एज इफ्लुएंट। लिक्विड वेस्ट इज नोन एज इफ्लुएंट, है ना। तो हर हॉस्पिटल में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का फैसिलिटी होना चाहिए, होना ही चाहिए। अभी हुआ, कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल हुआ। आज डीएमसीएच से हम लोग लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ का यहाँ पे बायो वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हुआ, जिसमें यहाँ माइक्रोबायोलॉजी विभाग के इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर हमीदी सर और यहाँ कई पदाधिकारी हम लोग को ट्रेनिंग दिए, जिसमें डीएमसीएच के कई विभाग से नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन भी आए हुए थे। इसमें बताया गया कि अस्पताल से जो कचरा निकलता है, जो
नीडल, सिरिंज, ग्लव्स और कई तरह के टिश्यू जो होते हैं वो निकलते हैं। इसमें कई तरह के इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है, जिसका सही से रखाव के लिए 4 तरह का डब्बा होता है, उसमें रखना है। और वो जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको मेडिकेयर वाले यहाँ से ले जाते हैं मुजफ्फरपुर, फिर उसका वहाँ से निष्पादन किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग बराबर होते रहता है और हम लोग के लिए, पैरामेडिकल कर्मी के लिए बहुत ज़रूरी भी है, चूँकि कोई भी वेस्ट मटेरियल को किस तरह से डिस्कार्ड किया जाता है उसका ट्रेनिंग दिया गया। तो अकील अहमद, लैब टेक्नीशियन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। डरहार नहर के किनारे बसे दलित महादलितों के पुनर्वास के सवाल पर डीएम के समक्ष जारी अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों के सवाल को हल करने में बेरुखी के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड के गांव-गांव में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। डरहर नहर सहित बहादुरपुर प्रखंड के गरीबों को उजाड़ने से पहले जमीन देना होगा माले। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ना बंद करो। विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ना नहीं चलेगा। विकास के नाम पर गरीबों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आंदोलनकारियों से वार्ता करना होगा। दरभंगा के कलेक्टर खोलो कान। दरभंगा के कलेक्टर खोलो कान। गरीबों के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं चलेगा। गरीबों का उपेक्षा नहीं सहेंगे। गरीबों का उपेक्षा नहीं सहेंगे। मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। भाकपा माले जिंदाबाद। गरीबों के सवाल पर 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना में अभी तक वार्ता क्यों नहीं? दरभंगा के डीएम जवाब दो। 3 दिन से धरना में दरभंगा के डीएम वार्ता के लिए तैयार क्यों नहीं? दरभंगा के डीएम जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा। गरीबों के साथ उपेक्षा करना। गरीबों के घर में बुलडोजर चलाना बंद करो। गरीबों के साथ भेदभाव करना बंद करो। गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाना बंद करो। 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना में दरभंगा के डीएम वार्ता के लिए नहीं बुलाया। जवाब तुमको देना होगा। गरीबों के साथ उपेक्षा पुनः
मुर्दाबाद सभी गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देना होगा सभी गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देना होगा सभी गरीबों को राष्ट्रीय पर्चा देना होगा इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद आंदोलनकारियों से अभी तक वार्ता करने